हेलो बच्चों, आज हम आपकी किताब इस वर्ष के पाठ बिहारी जी के दोहे पढ़ने जा रहे हैं। बिहारी जी का जन्म ग्वालियर में हुआ था, 1595 में हुआ था। उसके बाद वो अपने परिवार के साथ में ओरछा आ गए थे। उस वक्त सिर्फ 7 या 8 साल के थे और आचार्य केशव दास जी जो थे वो उनके गुरु माने गए थे। बिहारी जी की मृत्यु 1663 में हुई थी और उनकी सिर्फ एक किताब है, बिहारी सतसई, जिसमें उनके 700 दोहे संकलित हैं। बिहारी जी को बहुत ही डेकोरेटिव या श्रृंगार रस का कवि माना जाता है। बड़ी रोमांटिक भी बातें कही हैं और बड़ी डेकोरेटिव श्रृंगार रस से भरपूर बातें कही हैं। और वो खुद कहते हैं कि मेरे जो दोहे हैं वो गागर में सागर हैं, देखने में छोटे लगते हैं लेकिन गाँव बड़ा गंभीर करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं बिहारी जी के दोहे। बिहारी जी का सबसे पहला दोहा है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम, सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर, आतपु पर्यो प्रभात। बिहारी जी इसमें भगवान श्री कृष्ण जी की तारीफ़ करते कहते हैं कि आपने पीले रंग के कपड़े जो पहने हैं वो इतने सुंदर लग रहे हैं, मानो नीलमणि शैल पर। शैल का मतलब है पर्वत यानी पहाड़। नीलमणि पर्वत जो है बहुत सांवले रंग का यानी काले रंग का माना जाता है। तो इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है कि जैसे काले रंग के पहाड़ पर सुबह सुबह की पीली किरणें वो भी सूरज की पड़ती हैं, तो ऐसे ही आप दिखाई दे रहे हैं। यानी कि पीले कपड़े पहनकर आप ऐसे लग रहे हैं मानो नीलमणि शैल यानी नीलमणि पर्वत पर सुबह की पीली पीली किरणें पड़ रही हों। अपने दूसरे दोहे में बिहारी जी गर्मी का वर्णन कर रहे हैं कि कितनी विकट गर्मी पड़ रही है। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगतो तपोवन सो कियो, दीर्घ दाग निधाग। अब बिहारी जी कहते हैं कि इतनी गर्मी पड़ रही है कि पेड़ों के नीचे मयूर यानी कि मोर, मृग यानी कि हिरन और बाघ, ये तीनों ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि तपोवन में बैठे हों आपस में सारी दुश्मनी मिटा के। यानी कि इतनी गर्मी पड़ रही है कि सारे के सारे जानवर एक जगह इकट्ठे होकर बच रहे हैं कि थोड़ी सी छाया है और वन ऐसा लग रहा है जैसे तपोवन हो और सारे सन्यासी मिलके तपस्या करने के लिए बैठे हुए हों। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे बोहनु हंसे, दैन कहीं नटी जाई। अपने तीसरे दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि बातों की लालची जो ग्वालिन है या गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण जी की बांसुरी छुपा देती हैं और आंखों से तो मना कर रही हैं पर बोहों से उन्हें हंसी आ रही है और वो चाहती हैं कि अपने श्री कृष्ण जी जब अपनी बांसुरी ढूंढने के लिए आएँ तो उस बहाने उनसे थोड़ी सी बात करें। तो बतरस लालच लाल की यानी कि श्री कृष्ण जी से बातें करने के लालच में गोपियों ने उनकी बांसुरी छुपा दी है। और जब श्री कृष्ण जी अपनी बांसुरी मांगते हैं तो वो आंखों से तो हाँ बोल रही हैं लेकिन बोहों से वो मना कर रही हैं, हंस रही हैं। कहत नटत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनहुई सब बात। नायक और नायिका का वर्णन है इस दोहे में, यानी प्रेमी और प्रेमिका का वर्णन है कि प्रेमी ने कुछ कहा, प्रेमिका ने मना कर दिया या नायिका ने मना कर दिया। प्रेमी को यानी नायक को उसकी अदा बहुत अच्छी लगी, वो हंसने लगा, दोनों के नैन मिले, फिर दोनों हंसने लगे और एक दूसरे को देख के प्रसन्न होने लगे। और ये सारी बातें आंखों में भरे भवन में हो रही है। भवन में यानी कि भरा हुआ कमरा भी हो सकता है, लोगों से भरे हुए कमरा भी हो सकता है, लोगों से भरा हुआ भवन है और आंखों में ही सारी बात हो रही है। अपने पांचवें दोहे में बिहारी जी कहते हैं, बैठी रही अति सघन वन, बैठी सदन तन महा, देखी दोपहरी जेठ की, छाहों चाहती छाँ। इतनी विकट गर्मी पड़ रही है कि छाया को भी छाया की ज़रूरत पड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि छाया भी छाया ढूंढने के लिए किसी भवन के अंदर चली गई है। यानी कि जेठ का मई जून की जो गर्मी है उसका वर्णन है। तो बिहारी जी बता रहे हैं कि इतनी घनी इतनी विकट गर्मी पड़ रही है कि छाया जो है वो भी छाया ढूंढने के लिए आसपास के किसी भवन में चली गई है। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेशो लजात, कहिए सबू तेरो हियो,
मेरे ही एक ही बात। अब बिहारी जी कहते हैं कि कागज़ पे अपनी बात कह नहीं पा रही है नायिका, उसको संदेश वाहक यानी कि जो पुराने ज़माने में जो संदेश लेके जाते थे वही चिट्ठियाँ भी लिख देते थे, उससे अपने दिल की बात कहते हुए बहुत शर्म आ रही है। तो वो मैसेंजर यानी संदेश वाहक से ही कहती है कि कागज़ पे लिख दो कि आपको तो मेरे दिल की सारी बात पता ही है, तो स्वामी आप मेरे थोड़े लिखे को ये समझ लेना कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ, क्योंकि संदेश वाहक को कुछ लिखते हुए मुझे बहुत लज्जा आ रही है, यानी कि मुझे बहुत शर्म आ रही है। प्रकट भये दुई राजकुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरो हर्यो कलेश सब, केशव केशव राई। अब बिहारी जी कहते हैं श्री कृष्ण जी से आराधना कर रहे हैं कि आप भी चंद्रकुल में पैदा हुए हैं, मेरे पिता भी चंद्रकुल में पैदा हुए हैं, आपका भी नाम केशव है और केशव राय मेरे पिता का नाम है, तो आप मेरे पिता के समान हो, मेरे सारे दुख दर्द आप पिता के समान ही दूर कर दीजिए।